जैकबोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और यदि आपको पूर्णांक संख्या नहीं पता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, दिया हुआ है। ठीक है, तो आरोही क्रम में हम लोग को क्या करना है, व्यवस्थित करना है, यानी बैठाना है, इसको आरोही क्रम के में सजाना है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, इसे आप पहले समझिए। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है ना, जितने भी संख्या है ना उसको छोटा से बड़ा की ओर क्या करना है, छोटा से बड़ा की ओर हम लोग को सजाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ 2 3 5 6 दिया होगा, तो इसको व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा कौन होगा, 2, उसके बाद तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ये तो हम व्यवस्थित वाला ही नंबर लिखे थे। ठीक है, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर क्या करना, सजाना। तो चलिए आइए हम इसे सजाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -20, 15, 3, 0, -4, 5। ठीक है, याद रखना है कि माइनस में जितना बड़ा संख्या होगा ना वह उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, माइनस में जितना बड़ा संख्या होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। देखिए, सारे संख्याओं में माइनस में 20 बड़ा है। ठीक है, -4 और -20। ठीक है, आपको पता है कि माइनस में संख्या होगा, सारे धनात्मक संख्याओं से माइनस में मतलब कि कम होता है। ठीक है, सारे धनात्मक संख्याओं से जो भी ऋणात्मक संख्या होता है ना, यानी जो माइनस वाली संख्याएं होती है वो कम होती है। तो जितना भी बड़का संख्या माइनस में होगा ना वो सबसे ज़्यादा ही कम होगा। जैसे कि यहाँ -20 है, तो हम यहाँ -20 सबसे छोटा है। ठीक है, -20 सबसे छोटा है। उसके बाद क्या देता है, आगे देखिए, उसके बाद 15, 15, 3। इसमें अब कौन छोटा होगा, अब -20 के बाद सबसे उसके बाद क्या है, -4। तो -4 क्या होगा, छोटा होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद कौन छोटा होगा, तो -4 के बाद 0 छोटा होगा। ठीक है, -4 के बाद क्या छोटा होगा, 0। और -4 के बाद क्या छोटा होगा, 0। तो 0 के बाद कौन सा छोटा होगा, 0 के बाद छोटा क्या है, 3। 0 के बाद छोटा क्या हुआ, 3। और 3 के बाद छोटा होगा हमारा 5। और 5 के बाद हमारा छोटा होगा 15। ठीक है, तो ये हमारा सज गया आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में हम लोग को छोटा से बड़ा की ओर सजाना होता है। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, -37, 34, 102, 0, -52, -4, -5, -7। ठीक है, तो इसे भी हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में हम लोग सबसे छोटा वाला को देखते हैं। इसमें सबसे देखिए माइनस में जो सबसे बड़ा संख्या है वो क्या है, देखिए जो सबसे बड़ा संख्या है वो माइनस में, यानी ये सबसे छोटा है। ठीक है, जो माइनस में सबसे बड़ा संख्या होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा। तो माइनस यहाँ लिखिएगा कि -102, यानी -102 सबसे क्या है, छोटा। इसके बाद कौन छोटा है, तो इसके बाद देख रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या 52 है इस सब में। ठीक है, तो 52 में भी माइनस है, यानी कि इसके बाद इससे छोटा कौन है, 52। ठीक है, इसके बाद कौन छोटा है, 52। और इसके बाद आप सारे संख्या में देखिएगा तो 37, -37 छोटा है। ठीक है, और इसके बाद 37 के बाद संख्याओं में सबसे छोटा माइनस में देखिए, सबसे बड़ा ये वाला माइनस में इसके बाद आता है, तो ये सबसे छोटा हुआ, यानी -5। इसके बाद आप देखिएगा तो 4 आएगा। इसके बाद हमारा 4 आता है, तो यहाँ लिखेंगे कि 4। इसके बाद देखेंगे इसके -4 के बाद कौन सबसे बड़ा है, यानी कौन सबसे छोटा है। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, ठीक है, तो इससे बड़ा होगा 0। और इससे भी बड़ा कौन होगा, छोटा से बड़ा ना, 0 से भी बड़ा क्या है, 0 से भी बड़ा हमारा, इधर देखिएगा कि यहाँ 0 से बड़ा क्या है, 7 है। 0 से बड़ा 7 है। और 7 से बड़ा क्या है, तो देखिए यहाँ 7 से बड़ा क्या होगा, 34। 7 से बड़ा 34 है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर सजाना। ठीक है, इसको फिर से समझिए। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे का क्वेश्चन, आइए हम 3 नंबर का आप देखते हैं। ठीक है ना, उपर्युक्त संकेतों में ये साइन देखिए, ये साइन और ये साइन या तो इक्वल वाला साइन से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, यानी जो भी रिक्त स्थान है ना, जो भी रिक्त स्थान है सारे क्वेश्चन का 3 नंबर में जितने भी क्वेश्चन है उसको ये तीनों
चिन्ह से क्या करना, बढ़ना है। देखिए चिन्ह का मतलब हम बता दें, ये जो चिन्ह होता है ना ये, ठीक है, ऐसे मुंह है, ये चिन्ह जो होता है मुंह है, ठीक है, और हमारा जो मुंह है उसी के अनुसार ये चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये चिन्ह का मुंह जिसकी ओर होगा ना, इस चिन्ह का मुंह जिसकी ओर होगा वो बड़ा होता है, ठीक है। इस चिन्ह का मुंह जिसकी ओर होगा वो बड़ा होगा, यानी इधर का मुंह करेंगे तो इधर में क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। इधर का मुंह करेंगे तो इधर भी बड़ा होगा, ये तो पता होगा। यानी बराबर का चिन्ह मान लेते हैं कि 5 और 6 दे और बोले इसमें कौन कौन सा बड़ा है, ये और इक्वल का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। यानी ये वाला चिन्ह लगाना है। तो जो बड़ा होगा ना उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, ठीक है। जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम लोग को मुंह क्या करना है, खोल देना, यानी मुंह को ऐसे लगा देना है। और मान लेते हैं कि 10 बोले और -10 बोले, ठीक है। 10 बोले और -10 और 10 में कौन बड़ा है, 10। तो हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे। तो मतलब जो बड़ा होगा ना उसकी तरफ हम मुंह कर देते हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ मुंह कर देता है। यानी देखिए कि यदि एक और इधर भी क्या आ जाए एक, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए आप याद रखिए कि जब भी प्लस, ठीक है, प्लस प्लस से गुना होता है तो क्या होता है, प्लस, ठीक है। जब प्लस प्लस से गुना होगा तो हमारे क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। प्लस प्लस से गुना होने के बाद हमारा प्लस आता है। यदि माइनस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। यदि प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस, या माइनस इंटू प्लस होगा तो भी माइनस। ये याद रखना है कि जब प्लस को हम लोग प्लस से गुना करते हैं ना तो प्लस आता है, जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस आता है, जब प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस आता है, और जब माइनस को प्लस से गुना करते हैं ना तो यहाँ भी हमारा वापस क्या आता है, माइनस, ठीक है। यहाँ भी हमारा वापस क्या आता है, माइनस, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ठीक है। ये जो ब्रैकेट का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, गुना। इसका मतलब क्या होता है, गुना। तो देखिए बोल रहा है ना कि -8 में से जब हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे तो ऐसे -8। याद रखना है कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, और ब्रैकेट का मतलब गुना। प्लस इंटू माइनस, जब प्लस से हम लोग को माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ब्रैकेट हट गया, गुना हो गया तो क्या बचा, 5। ब्रैकेट हट गया, गुना हो गया तो बचा 5, ठीक है। अब ये डब्बा, उसके बाद क्या है, माइनस, ठीक है, -8, और ये तो डायरेक्ट हट जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग गुना करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस, प्लस इंटू माइनस। यहाँ जो गुना भी होगा तो क्या हो गया, माइनस। यहाँ आप देखिएगा माइनस माइनस है तो साइन दोनों का समान है, दोनों तरफ साइन क्या है, इक्वल है, तो जुड़ जाएगा। दोनों तरफ जब साइन समान है तो जुड़ जाएगा। तो 8 और 5 क्या होगा, 13, ठीक है, 13। और साइन किसका लगता है, बड़ा वाला का, यानी -13। उसके बाद आगे देखिएगा, ये इसमें भी समान आया, -8 और -5, ये दोनों का साइन समान है तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो यानी ये भी 13, बड़ा वाला का साइन लगेगा। देखिए इस साइड भी यानी LHS भी क्या आया है, -13, और RHS भी क्या आया है, -13। यानी लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी क्या है, समान है, तो क्या होगा, इक्वल। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इक्वल। अब आगे के क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो -3 है, ये जो क्या है, माइनस जो 3 है ना, -3, तो उसको हम लोग नॉर्मल लिख लेंगे क्या, -3। उसके बाद क्या है, प्लस। याद रखना हमने कहा था कि जो ब्रैकेट का मतलब होता है क्या है, गुना। आप 6 में भी पढ़े होंगे कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है। तो गुना यानी यहाँ देखिए 7 के साथ प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, हम गलती से प्लस लिख दिए लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस। और 7 इंटू 12, यानी कि 12 का पहाड़ा जब हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 84, यानी -84। अब क्या होगा, यहाँ पे डब्बा बन जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए 17 का 17 ही रखेंगे, और फिर से अब गुना होगा। देखिए अब गुना क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस का 8, यहाँ देखिए प्लस और इंटू माइनस, ठीक है, ब्रैकेट है तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -19, प्लस इंटू माइनस -19, ठीक है, ठीक है। तो यह -19 हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो समान चिन्ह होता है ना, जब समान चिन्ह वाले को साथ में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ भी समान चिन्ह है, यानी 84 में -84 में -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -87, क्योंकि समान जब साइन होता है तो आपस में जुड़ जाता है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, इसलिए ये दोनों क्या हुआ, जुड़ गया। तो जब जुड़ जाएगा तो -87 होगा ना, तो 87 होने के बाद बड़ा वाला का साइन लगाते हैं तो -87। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक डब्बा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी दो में क्या है, समान साइन है, दो में समान साइन है तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 17
ये दोनों जुटने के बाद क्या हो जाएगा, 19 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27, ठीक है। और बड़ा वाला का हमेशा साइन लगेगा यानी -27, ठीक है। अब आगे देखिए -87, देखिए यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 आएगा, ठीक है ना। जब 27 में हम लोग 17 को घटाएंगे तो 10 आएगा, बड़ा वाला का साइन लगाएंगे। देखिए जो सबसे ज़्यादा माइनस में होता है ना बड़ा संख्या, वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा माइनस में संख्या होता है वो सबसे बड़ा। देखिए माइनस में छोटा 10 है ना, तो ये क्या होगा, बड़ा। तो मुँह किसकी तरफ करेंगे, इसके तरफ। अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिएगा कि यहाँ पहले 39 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ इंटू है ना, तो प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा, माइनस, ठीक है। और फिर क्या, -24। अब आगे देखिएगा यहाँ भी है माइनस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर क्या, ये ब्रैकेट का मतलब गुना, अंदर माइनस है, तो जब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस। माइनस को जब माइनस से गुना करते हैं तो प्लस, ठीक है। माइनस को जब हम लोग माइनस से गुना करते हैं प्लस, तो प्लस में क्या होगा, 15। और फिर उसके बाद डिब्बा। आगे देखिए 36, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -52। यहाँ देखिएगा कि प्लस इंटू माइनस, जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होगा, +36। आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि जो समान साइन होता है जुड़ जाता है। यहाँ 39 के सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना, प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब इसको इसमें जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा, 54 -24 ये हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए ये भी समान, ये भी समान, यानी 72 होगा ना, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। तो 36 और 36 जुड़ के क्या हो जाएगा, 72, ठीक है। उसके बाद -52, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जब हम लोग 54 में 24 को घटाएंगे, 54 में 24 को घटाएंगे ना, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 30, ठीक है, यानी 30। जब 54 में हम लोग 24 को घटाते हैं तो 30 आएगा, ठीक है। और 30 आएगा तो हम लोग बड़ा वाला का साइन लगाएंगे कि नहीं, तो बड़ा वाला क्या चीज़ में, प्लस छुपा होता है, तो प्लस में, तो यानी ये प्लस में है, तो इसमें भी क्या है, छुपा हुआ है। और जब हम लोग ना 72 में यदि हम लोग 52 को घटाएंगे तो 20 आएगा, ठीक है। 72 में जब हम लोग 52 को घटाएंगे तो 20 आएगा, और बड़ा वाला का साइन लगाते हैं तो बड़ा वाला का साइन में क्या, प्लस। तो प्लस पता है ना, छुपा होता है, यानी नहीं लगाए हैं इस, तो भी प्लस क्या, छुपा हुआ। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये। तो चलिए हम लोग अब 4 नंबर की ओर देखिए। 4 नंबर क्या कहता है कि -201 + 79, ठीक है, +63। उसके बाद डब्बा बनाया है -299 + 189 + 51। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ गुना नहीं करना है, तो 201, ठीक है। 201 के बाद क्या है, +79 + 63। उसके बाद क्या है, डब्बा, ठीक है। उसके बाद -299, उसके बाद +189 और +51, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लस वाला होता है वो प्लस वाले के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम लोग प्लस वाले को प्लस वाले के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे। जब हम लोग 79 में 63 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ देखिएगा 9 और 3 क्या होगा, 12, और 12 का 1 7, 12 का 1 और 7 और 6, ठीक है, 7 और 6 13 और 1 14, यानी यहाँ पे होगा -201, ये उतर जाएगा, और प्लस में 100 क्या है, 142। अब ब्रैकेट, उसके बाद आगे देखिए, ठीक है। आगे ये दोनों जो साइन समान है, यहाँ पे देखिए ये माइनस में और ये दोनों साइन समान है, तो ये और ये वाला को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी 189 में हम लोग 51 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 और 1 10 का 0, हाथ में बचा 1, और 8 5 13, और 13 1 14, हाथ में बचा 1 और 2, 240। यहाँ पे हमारा आएगा 299 प्लस, यहाँ हम लोग क्या निकाले थे, 240, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम लोग 299 में 240 को घटाएंगे ना, जब हम लोग 299 में 240 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। जब हम लोग 299 में 240 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए कितना आता है, ठीक है। 299 में जब 240 को घटाएंगे ना तो हमारा आएगा 59, ठीक है। हमारा क्या आएगा, 59। तो ये क्या चीज़ में आएगा, माइनस में, ठीक है। जो 59 आएगा वो क्या चीज़ में आएगा, माइनस। तो लेफ्ट साइड भी हम लोग 201 में अगर 142 को क्या कर दे, घटा दे, तो हमारा क्या आएगा, 59,
ठीक है। तो 59 में बड़ा वाला का साइन लगता है ना, तो इस साइड भी हम लोग बड़ा ही वाला का साइन लगाया था, ठीक है। देखिए यहाँ भी 59 है और यहाँ भी 59, यानी दोनों का तरफ माइनस में भी है, तो क्या होगा कि दोनों इक्वल होगा, तो हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे। और 4 नंबर देखिए क्या कहता है, ठीक है। 4 नंबर कहता है, देखिए क्या, यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि जो समान वाला होता है उसको जोड़ देते हैं, यानी 14, 14 में कुछ में नहीं है तो क्या चीज में, ये प्लस में, यहाँ पे दिखा रहा है प्लस तो छुपा हुआ है ना, यहाँ भी 15 कुछ नहीं में है तो क्या है, प्लस में, तो देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जब हम लोग 14 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20, और माइनस क्या होगा 5, उसके बाद क्या डब्बा, उसके बाद यहाँ भी देखिए प्लस और प्लस, तो जब 15 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 और -2, ठीक है। 20 में 5 को घटाएंगे तो 15 और 24, इधर देखिएगा, और 24 में जब हम लोग -2 को घटाते हैं, 24 में -2 को घटाएंगे तो 22, तो इसमें बड़ा कौन होगा 22, तो ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर की ओर देखिए। अब सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर कहता है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। उसमें आरोही बोल रहा था, इसमें अवरोही बोलता है, ठीक है। अवरोही का मतलब समझते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में हम लोग इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब होता है ना कि बड़ा से, ठीक है, सबसे बड़ा होगा ना उससे उसको छोटा की ओर सजाना, बड़ा से छोटा की ओर सजाना। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे बड़ा से इसमें छोटा की ओर सजाना है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा 8, ठीक है। यहाँ इसे सजा के देखते हैं, 8, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 1, सॉरी उससे बड़ा 2, और उससे बड़ा 1। तो इसे बड़ा से छोटा की ओर हम लोग को क्या करना है, सजाना है। तो चलिए आइए सजाते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 20, -2, 0, -5, 15, 11, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग को अवरोही क्रम में क्या करना है, सजाना है। तो सबसे बड़ा देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो आपको पता है कि सबसे बड़ा क्या है 20, ये सारे संख्या में सबसे बड़ा क्या होगा 20, ये सारे संख्या में सबसे बड़ा 20। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा तो 15 इससे बड़ा, ठीक है, इस सबसे बड़ा, उसके बाद 15 होगा, उस इसके बाद सबसे बड़ा क्या होगा 11, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो सबसे बड़ा ये संख्या है जो 11 बड़ा होगा। इसके बाद जब हम देखेंगे तो 11 के बाद ना 0 बड़ा होगा, 11 के बाद क्या बड़ा होगा 0, और 0 के बाद -2। अब ये और ये संख्या देखिए -5, माइनस में जितना भी संख्या बड़ा होता है ना उतना ही ज़्यादा छोटा होता है, और -2, ये -2 से बड़ा कौन है -5, ये ज़्यादा छोटा है, तो इससे बड़ा कौन, यानी कि 0 के बाद कौन सा बड़ा होगा -2, और इसके बाद कौन सा बड़ा होगा -5, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा कौन है, इसको भी अवरोही क्रम में ही सजाना है। तो सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 121 है, ठीक है। सेकेंड नंबर में ये सारे संख्याओं से सबसे बड़ा 121 है। इसके बाद कौन सा संख्या बड़ा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद ये जो 54 संख्या है वो क्या है, बड़ा है। इसके बाद कौन सा संख्या बड़ा है, तो इसके बाद जो 0 है ना, 0 वो संख्या क्या है, बड़ा है, क्योंकि 0 के बाद सारे संख्या माइनस में, ठीक है। याद रखना है कि 0, ठीक है, 0 से जितने भी संख्या माइनस में होते हैं ना अनंत, वो सारे क्या होते हैं 0 से छोटे होते हैं। तो इसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा देखिए ये सबसे कम है तो ये सबसे बड़ा हुआ, तो -3। इसके बाद इससे देखिए ये और ये हमारा संख्या बच गया, तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो -31, और इसमें सबसे इस, और इसके बाद लास्ट में ये बचा तो इसमें तो यही लिखाएगा। तो ये हमारा सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आइए हम 3 नंबर को देख, आइए हम लोग 4 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए, ठीक है ना। पैटर्न को पता करना है, और ये जो खाली स्थान है ना इससे हम लोग को क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना का डिस्टेंस है, जितना का डिस्टेंस होगा ना उसी डिस्टेंस के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि याद है कि 7, 7 के बाद क्या आ गया 3, 3 के बाद क्या आ गया -1, यानी घटते हुए जा रहा है, -1 के साथ 5, -5। तो देखना कितना का डिस्टेंस चल रहा है। जब हम लोग को 7 में, यानी हम लोग को क्या चाहिए 3 चाहिए, 7 के लिए जब 3 चाहिए होता है तो कितना का अंतर होगा 4 का। जब हम लोग 3 में यानी कि जब 3 में
3 में से हम लोग को -1 चाहिए, तो 3 में यदि हम लोग 4 को घटा देते हैं तो क्या आता है -1। यानी जितने भी है ना यहाँ 4 का क्या चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है। यानी हम लोग को 5 में -5 में 4 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। -5 में 4 को घटाएंगे यानी -5 में हम लोग 4 को, यहाँ सारे में ना -4 का क्या चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, अंतर चल रहा है। तो यहाँ -5 के बाद क्या आएगा, -4 को यदि हम लोग क्या कर दे, घटा दे, तो यहाँ देखिए -9 आएगा। यानी यहाँ पे हमारा एक संख्या -9 आएगा। और अब -9 में भी क्या करना पड़ेगा, 4 को घटाना पड़ेगा। तो -4 में भी यदि घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा, 13, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा और बड़ा वाला का साइन लगेगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारा -13। अब आगे देखिए, जब -13 में हम लोग क्या करेंगे कि फिर से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 17, और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा, इसका चिन्ह लगेगा, तो -17। तो ये कितना होगा, -17, ठीक है। अब सारे में हमारा 4 का डिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है ना कि -2, -4, -6, -8, इसे भी क्या करना है पूरा। तो फिर से हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। देखिए -2, -4, -6, -8, यहाँ भी -2 यानी कि -2 के क्या रहा है, अंतर चल रहा है। यहाँ भी हम लोग का ना -2 का अंतर चल रहा है, ठीक है। यदि आपको पता करना हो कितना का अंतर है तो हम लोग बड़ा वाला में से ना छोटा वाला को क्या करते हैं, जोड़ लीजिए, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना का अंतर चल रहा है, ठीक है। यानी -6, जब 6 में ना इसको जोड़ लेते हैं 4 को, तो भी हम लोग को पता चलेगा। यानी जो बड़ा वाला है ना, आगे वाला से पीछे में जोड़ देंगे, ठीक है। आगे वाला जितना भी संख्या होगा ना उससे पीछे वाला संख्या को जोड़ेंगे माइनस को हटा के, तो हम लोग को पता चलेगा कि कितना का अंतर है। आप यहाँ पे देखिएगा तो भी आपको पता चलेगा कि -2, -4, -6, -8 है। तो इसके बाद क्या आएगा, -10, इसके बाद क्या आएगा, -12, इसके बाद क्या आएगा, -14, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब थर्ड नंबर देखिए, ठीक है। थर्ड नंबर बोला 15, 10, 5, 0। ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि 5 घटते जा रहा है, ठीक है। तो 15 था, उसके बाद क्या हो गया, 10 के बाद क्या हो गया, 5 के बाद क्या हो गया, 0। तो 0 में जब 5 घटाएंगे तो -5 होगा। और जब -5 में फिर से -5 को घटाएंगे, ठीक है। यानी देखिए, जब हम लोग -5 में फिर से -5 को घटाएंगे तो -10 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, -10। और जब हम लोग -10 में -5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -15। तो उसके बाद यहाँ लिखना है -15। ये भी क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर यहाँ देखिए कि -11, -8, -5, -2, ठीक है। इतना यहाँ पे देखिए कि -11 के बाद क्या है, -8, -8 के बाद -5 और -5 के बाद -2। इसे अच्छे से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 3 का डिस्टेंस पाया जा रहा है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग -11 में जब हम लोग 3 को क्या कर दे, जोड़ते हैं, ठीक है। जब -11 में 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा -11 में 3 को जोड़ने के बाद हमारा -8 आएगा, ठीक है। यानी 3 जोड़ा जा रहा है, यानी 3 को हर संख्या में जोड़ा। देखिए यहाँ भी 3 को जोड़ा गया, यहाँ भी 3 को, यहाँ भी 3। देखिए यहाँ 5 में भी जब 3 को जोड़ेंगे ना तो -2 आएगा, यानी -2 के, यानी यहाँ देखिए कि -2 में जब हम लोग 3 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो -2 में जब हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस घट जाएगा, यहाँ 1 आएगा। यानी यहाँ क्या आएगा, 1, यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद देखिए 1 में जब हम लोग 3 को जोड़ेंगे, डायरेक्ट 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 7, ठीक है। ये भी खत्म। अब आगे देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए -5, -4, -3, -2, ये तो घटते हुए एक एक घटते हुए जा रहा है और माइनस में लगा, घट कितना रहा है, एक एक, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 5, 4, 3, 2, उसके बाद क्या होगा, 1। तो सब में माइनस है तो यहाँ भी देखिए माइनस। उसके बाद क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1 घटा, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, जो 0, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, 0, और इसके बाद आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक एक बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। एक एक क्या हो रहा है ना कि एक एक यहाँ पे हमारा बढ़ते हुए जा रहा है। तो हम यहाँ पे -2 का मेरा, यानी -2 रुपया मेरा उधार था, तो 1 रुपया हम चुका दिए, यानी बढ़ गया, तो -1 रुपया उधार बचा। वही फिर पूरा चुका दिए तो 0, फिर 1 रुपया और दे दिए तो मेरे पास 1 रुपया बेसी हम दिए हैं, ठीक है। यानी 1 रुपया ज़्यादा किसी को हम दिए हैं, ठीक है। और आगे देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके आगे वीडियो भी आप